पुष्टि होगी जहां पर ये इस तरीके से बोलियों के अंदर भाग लेगा। अब हमें उस न्यूज़ का इंतजार रहेगा कि क्या रिलायंस पावर को ये बोलियां मिली है नहीं मिली है। तो उस न्यूज़ का चीज़ें समझेंगे जो न्यूज़ पर आ रही है, जिसका इफेक्ट भैया ये पूरे हफ्ते 2 हफ्ते रहने वाला है, जो है अमेरिका। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यस बैंक के अंदर एसएमबीसी जो है करीब 25% स्टेक लेने के लिए आरबीआई से बातचीत कर रहा है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और बात करेंगे रिलायंस पावर के ऊपर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो धन जुटाने के लिए कुछ चीज़ें बता रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि 1 अगस्त को भारत के ऊपर कितना टैरिफ लग सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि अमेरिका का जो टैरिफ है भारत के साथ होने पर इसके इफ़ेक्ट जो है शेयर बाज़ार के अंदर भी पड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने इंडोनेशिया पर करीब 19% का टैरिफ लगाया जो पहले 10% का था। पर ऐसे आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि वो इंडोनेशिया से कम हो सकता है भारत के लिए टैरिफ, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। और अगर ज़्यादा लग गया तो यहाँ पर कुछ अलग अलग स्थितियाँ आ सकती है। देखो सर, शेयर बाजार के अंदर हमेशा न्यूज़ बेस्ड चीज़ें कुछ दिनों के लिए इफेक्ट डालती हैं। टैरिफ लग जाएगा, कम लगेगा वो इफेक्ट डलेगा, ज़्यादा लगेगा वो इफेक्ट डलेगा, पर बाद में नॉर्मल स्थितियां सारी चीज़ें हो जाती हैं। हर एक स्थितियों को आपको समझना चाहिए कि बाज़ार के अंदर एक स्थितियां कभी नहीं रहती। कुछ चीज़ें जो पहले बेकार हो जाती हैं बाद में वो अच्छी निकल कर सामने आ जाती हैं। जैसे आप अगर देखें, अनिल अंबानी दिवालिया की स्थितियों के साथ थे, कई चीज़ें उनके साथ हो रही थी, फिर आपको क्या देखने को मिला, अचानक से वो उभरे और उन्होंने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में अच्छा काम करके एक अच्छी रणनीति अपनी बनाई और देश के लिए वर्क किया। और रिलायंस इंफ्रा आपको पता ही है कि डिफेंस के लिए, और आर पावर आपको पता है नवकरणीय ऊर्जा के लिए आगे बढ़ती जा रही है। तो दिन किसी के भी अच्छे हो सकते हैं शेयर बाज़ार के अंदर, ये आप समझ कर चलना। रणनीतियों को आपको समझ कर चलना बहुत ज़रूरी है, और जब तक कि आप रणनीति बाज़ार की नहीं समझेंगे बेकार ही चीज़ें हमारी होती जाएगी। पहली कंपनी लेंगे हम आर पावर, रिलायंस पावर यानी अनिल अंबानी की कंपनी। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, रिलायंस पावर बोर्ड ने QIP, FPO और NCD के जरिए 9,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी। ये नई बड़ी न्यूज़ अभी निकल कर आई है। अनिल अंबानी द्वारा संचालित रिलायंस पावर लिमिटेड ने बुधवार 16 जुलाई को कहा कि निदेशक मंडल ने इक्विटी और ऋण उपकरणों के संयोजन के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। कंपनी QIP, फॉलो ऑन पब्लिक यानी कि FPO या इनके संयोजन के माध्यम से करीब 6,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए शेयरधारकों से समक्ष प्राधिकरण की मांग करेगी। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर या अन्यथा एक या एक से अधिक किस्तों या श्रृंखलाओं में करीब 3,000 करोड़ रुपए तक के सुरक्षित या असुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय डिबेंचर NCD जारी करने को मंजूरी दे दी है। तो ये भी आप समझ कर चलना। तो अभी बीते दिनों 2 हफ्ते पहले की न्यूज़ है, और उस न्यूज़ को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो है रिलायंस पावर बोली लगाने की स्थितियों के साथ आ रहा है। क्या न्यूज़ है, इस न्यूज़ को भी आप समझे तो एक विस्तार की योजना अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के साथ हो सकती है अगर ये बोली जीत जाए। रिलायंस पावर ने 1500 मेगावाट ऊर्जा परियोजना के लिए वैश्विक बोलियों में भाग लिया है। कितनी बड़ी न्यूज़ है ये कि वैश्विक यानी विदेशों की इन बोलियों में भाग ले लिया है। कंपनी ने हाल ही में भूटान में 2 मेगा बिजली परियोजना हासिल की है, एक 500 मेगावाट की सौर परियोजना और एक 770 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना। तो ये आप समझकर चलना। सूत्रों के अनुसार अनिल अंबानी की रिलायंस पावर लिमिटेड विदेश में करीब 1500 मेगावाट की गैस आधारित बिजली परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है, और इसके विकास के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। भैया 1.5 गीगावाट की अगर इस तरीके की योजना के लिए रिलायंस पावर विदेश के अंदर अपनी योजना बना रही है तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि ये है 2 हफ्ते पुरानी न्यूज़, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिससे इसकी चीज़ों को समझने में हमें
सुचारू चीज़ें मिलेंगी। सूत्रों ने बताया कि रिलायंस पावर ने अपनी चुनिंदा वैश्विक विस्तार रणनीति के तहत कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया में गैस आधारित बिजली परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा बोलियां प्रस्तुत की है। तो कोई भी पेनी स्टॉक इस तरीके से बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर इतनी बड़ी काम नहीं कर सकता, ये आप समझना विदेशों की तरफ। तो अब तो ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता ही नहीं है, आप समझ कर चलना। कंपनी ने हाल ही में भूटान में 2 मेगा विद्युत परियोजना हासिल की, ये मैंने अभी आपको बताई है। चल रही अंतर्राष्ट्रीय बोलियों के परिणाम के आधार पर रिलायंस पावर भारत में अपने पास मौजूदा विश्व स्तरीय उपकरणों के 750 मेगावाट मॉड्यूल्स को स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। ये आप समझ कर चलना। प्रस्तावित परियोजना से रिलायंस पावर की बैलेंस शीट में महत्वपूर्ण मूल्य सर्जित होने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी का लक्ष्य इन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से करीब 2000 करोड़ रुपए तक की प्राप्ति करना है। संपर्क करने पर रिलायंस पावर के प्रवक्ता ने वैश्विक निविदाओं में कंपनी की भागीदारी की पुष्टि कर दी, यानी कंपनी की तरफ से ये भागीदारी की पुष्टि होगी जहां पर ये इस तरीके से बोलियों के अंदर भाग लेगा। अब हमें उस न्यूज़ का इंतजार रहेगा कि क्या रिलायंस पावर को ये बोलियाँ मिली है नहीं मिली है। तो काफ़ी दिनों बाद ये न्यूज़ निकल कर आएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि विदेशों के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो लगभग 27,000 करोड़ रुपए करीब का है, और अगर हम इसका हाई देखें तो 76 रुपये करीब का, और लो देखें करीब का 25 रुपये करीब का लो चल रहा है। कंपनी सेल भी अच्छी खासी कर रहा है। मार्च 2024 में अगर हम कंपनी की सेल देखें 1997 करोड़ की है, पर 398 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। कंपनी सितंबर 2024 से प्रॉफिट में आ गई है, और मार्च 2025 में करीब 1978 करोड़ की सेल और करीब 126 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट किया, जो एक अच्छी बात है। कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो करीब 12,320 करोड़ का है। कंपनी उधार अपना कम कर रही है। मार्च 2025 तक कंपनी के पास 15,153 करोड़ का उधार है। और अगर हम इसके कैश फ्लो की बात करें तो भैया मार्च 2025 का कैश फ्लो इसका बहुत बेस्ट है, ये आप समझ कर चलना। और एक चीज़ और बात करें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं। मई 2025 में कंपनी ने 24.98% अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। एफआईज कंपनी के अंदर देखें तो कम हो रहे हैं 22.87%। डीआईज भी कंपनी के अंदर से कम हो रहे हैं। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो कंपनी के अंदर पब्लिक करीब 58.93% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। आप उस न्यूज़ का चीज़ें समझेंगे जो न्यूज़ पर आ रही है, जिसका इफेक्ट भैया ये पूरे हफ्ते 2 हफ्ते रहने वाला है, जो है अमेरिका की तरफ से टैरिफ। और अमेरिका की तरफ से अगर टैरिफ अच्छे संकेतों के साथ आया तो भारत के लिए एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि भारत के साथ 2 भी समझौते हो रहे हैं, व्यापार समझौते। उसके अंदर ये टैरिफ जो है एक अच्छी रणनीति डाल सकता है। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है? टैरिफ के समय सीमा नज़दीक आने पर ट्रंप ने कहा अमेरिका भारत के साथ समझौते के बहुत करीब है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि समझौते के साथ बहुत करीब है। और 1 अगस्त एक महत्वपूर्ण दिन होगा जब उनके देश में बहुत सारा पैसा आएगा। अमेरिका ये चाह रहा है कि वो टैरिफ लगाकर अच्छा खासा पैसा टैरिफ के जरिए भारत अमेरिका की तरफ आ सकता है उसका। तो ये न्यूज़ है। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के बीच भारत इंडोनेशिया वियतनाम से कम टैरिफ चाहता है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ कह रही है कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के बीच, यानी कि भारत और अमेरिका आपस में बातचीत कर रहे हैं, और उसके बातचीत के दौरान इंडोनेशिया या वियतनाम से कम टैरिफ जो है भारत चाहता है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अच्छे सौदे का संकेत दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक और नीति आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अच्छे संकेत दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की है कि वे इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाएंगे। तो ये अच्छी खासी घोषणा हमारे लिए आ गई। ये अप्रैल में घोषित शुरुआती 32% टैरिफ से कम है, यानी कि उन्होंने कहा था कि 32% का टैरिफ लगाएंगे, लेकिन उन्होंने 19% लगाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर 19% अगर इंडोनेशिया वियतनाम में ये चीज़ें हुई हैं तो ये आप समझ कर चलना कि भारत इससे कम चीज़ों के साथ टैरिफ लगाने की बातचीत कर रहा है। अमेरिका भारत व्यापार समझौता। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ चल रही व्यापार वार्ता के बीच भारतीय अधिकारियों को इंडोनेशिया की तुलना में कम टैरिफ दरों के साथ समझौता होने की उम्मीद है, गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा गया है। ब्लूमबर्ग ने पहले बताया था कि अमेरिका और भारत एक ऐसे समझौते पर काम कर रहे हैं जिससे प्रस्तावित टैरिफ 20% से कम हो जाएंगे। टैरिफ दरों पर चर्चा के लिए वार्ताकारों की एक टीम वाशिंगटन में मौजूद है। भारत को भरोसा है कि अमेरिका के साथ उसका व्यापार समझौता इंडोनेशिया और वियतनाम के मुकाबले बेहतर होगा, क्योंकि अमेरिका उसे अन्य दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की तरह ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर नहीं देखता। एक अधिकारी ने ब्लूमबर्ग को बताया कि अब तक हुई बातचीत से पता चलता है कि भारत की टैरिफ दर इन देशों से बेहतर होगी। तो यहाँ से एक नीतियाँ निकल कर आ रही है कि बातचीत से पता लग रहा है
कि अगर भारत की टैरिफ लगाने की स्थिति अमेरिका के द्वारा 19% से कम हुई तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, और अगर इससे ज़्यादा हुई तो ये फिर एक निगेटिव संकेत हमारे लिए हो सकता है, ये आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। आपको पता है जापान का एक बड़ा बैंक जो है यस बैंक के अंदर 25% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई के आदेश का इंतजार कर रही है। तो यानी कि वो 25% खरीदने के लिए तैयार है, पर आरबीआई से जो भी मंजूरी मिलेगी इस पर हमारा निगाह टिकी रहनी चाहिए, क्योंकि एसएमबीसी ने यस बैंक में 25% तक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारत के बैंकिंग नियमों के पास आवेदन कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, उसने 25% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बैंकिंग नियमों के पास आवेदन कर दिया है। इस जापानी ऋणदाता को तुरंत अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश मिल गई है। इस मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने ईटी को बताया मई में एसएमबीसी ने कहा था कि वह कुछ स्थानीय बैंकों से 20% हिस्सेदारी खरीदेगी, जिसके लिए उसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब अगर स्थानीय बैंकों का नाम लें तो एसबीआई सबसे बड़ा है, उसके अंदर आप समझ कर चलना, और वो 2-4 बैंक है, उसके हिसाब से ये अपनी 20% से खरीदने की चीज़ों के साथ। लेकिन अब ये 25% की स्थिति हमारे सामने आ रही है। नाम ना छापने की शर्त पर इस व्यक्ति ने बताया भारतीय रिजर्व बैंक के पास लंबित एसएमबीसी आवेदन में यस बैंक में 25% तक हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव है। ये उस बाध्यकारी समझौते से अलग है जो उसने मई में भारतीय स्टेट बैंक और अन्य 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए किया था। नाम ना छापने की शर्त पर इस व्यक्ति ने कहा, इसका मतलब है कि अगर आरबीआई की मंजूरी मिल जाती है तो एसएमबीसी बैंक में अन्य निवेशकों से हिस्सेदारी खरीदेगी कर 25% तक हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अभी नाम ना छापने की चीज़ें आ रही हैं, जब तक कि आरबीआई की मजबूत रिपोर्ट हमारे सामने नहीं निकल कर आती तो तब तक के इसको आपको समझना है कि भैया बस सिर्फ एक ये न्यूज़ है। यस बैंक एसएमबीसी और आरबीआई को भेजे गए ईमेल को इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक कोई जवाब नहीं मिला, तो ये भी आप समझ कर चलना। तो भैया ये वो स्थितियाँ होती हैं जहाँ न्यूज़ तो निकल कर आ रही है 25% की, और एक व्यक्ति ने कहा नाम नहीं छापना, मैं ये बता रहा हूँ, और अच्छे चैनल पर ये न्यूज़ आई है। पर आरबीआई अगर इसके ऊपर मंजूरी देगा तो क्या होगा, तभी हरी झंडी होगी ना हमारे लिए। तब तक तो फिर एक ये न्यूज़ है, तो ज़्यादा इस चीज़ से हमें उत्साहित नहीं होना है। आज की वीडियो को देखकर आपको क्या एहसास हुआ, क्या समझ में आया, मुझे ज़रूर बताना। सर, किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।